अज दी इस अष्टपदी दे विच जिहड़ी ये पौड़ी है, महाराज कहते ने वेद पुराण सिमरित महदेक। सतगुरु जी कहते हैं, हे मनुख तू परमात्मा नूं वेदां विच पुराणां विच सिमरतियां विच उसे प्रभु नूं वेख। भाव जिन्ना भी ज्ञान दुनिया ते नाज़ल होया है, जो कुछ भी दुनिया ते है, ये परमात्मा तो बाहर ते नहीं है। हमें किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ है, किसी भी धार्मिक रहबर नूं ज्ञान नाजल होया, वो जिहड़ा धार्मिक रहबर इस हुक्म तो बाहर नहीं है। जिसने दुनिया नूं ज्ञान दिता, दुनिया नूं समझ दी, ये गल वखरी है। एक रहबर दे कहण दा ढंग कुछ होर होवे और दूजे दे कहण दा ढंग कुछ होर होवे। दूजी गल एक होर, क्योंकि इस चीज़ नूं जदों असीं कंपैरिजन करते हैं, गलती उदों ही हुंदी है। कदे भी धार्मिक ग्रंथां दा आपस दे विच तुलना नहीं की जा सकती। तुलनात्मक स्टडी उत्थे हुंदी है। एक ते तुलना हुंदी है किसी नूं नीचा विखाउण दे लई, एक तुलना असीं करते हैं उन्हां ने किहड़े रूल्स दिते ने, उन्हां ने किहड़े रूल्स दिते ने, ये तुलना हुंदी है। पर धार्मिक रहबरां दे दिते हुए ज्ञान की कदे भी तुलना नहीं की जा सकती। कारण की है इसका? क्योंकि जिहड़ा धार्मिक रहबर जिस समय आया है, उस समय पृथ्वी दीयां परिस्थितियां की सन, जिहड़े लोग इत्थे रह रहे सी, उन्हां लोकां नूं किस चीज़ की जरूरत सी? श्री रामचंद्र आए ने, उस समय धरती नूं किस चीज़ की जरूरत सी? श्री कृष्ण आए ने, उस समय धरती नूं किस चीज़ की जरूरत सी? गुरु नानक साहब आए ने, उन्हां दे आउण दे वक्त भाई गुरदास जी ने वो सारा मंजर, धरती दी वो सारा नज़ारा, किहो जे लोग जी रहे सन, वो सारा लिखिया है। उहदे विच मैं थोड़ा जा आप जी नूं सुणाउणा भी चाहुंदा। कल आई कुत्ते मूही, खा जो आ मुरदार गुसाई, राजे पाप कमावंदे, उल्टी वाड़ खेत को खाई। ये उस समय के हालात सन, और ये असीं वेखदे हां जैसी बीमारी होए टीका उहदे हिसाब नाल ही लगदा है। और दूजी गल, दवाई एज के हिसाब नाल भी लगती है। जे बच्चा 3 सालां दा है, उसनूं 500 mg की गोली नहीं दी जा सकती। उन 200 mg की गोली नहीं दी जा सकती। बच्चे दे लीवर के हिसाब के नाल उन्होंने गोली दी जानी है। इस करके बेनती मैं ये कर रहा, जो भी अवतार आया है, हरेक अवतार दे आउण दी आपो अपना समय ते आपो अपनी परिस्थिति है, आपो अपनियां कंडीशनां ने। इस करके जिन्नी क लोड़ सी उन्ना ज्ञान उन्हें धरती ने दे दिता, जिन्नी क लोड़ सी। जिवें एक LKG का बच्चा है, उन्होंने किन्ने ज्ञान की जरूरत है, 5वीं क्लास के किन्ने ज्ञान की किन्ना लै सकता है, 10वीं वाले नूं होर ज्ञान की जरूरत है। जे सतयुग दे विच सारे ही सत बोलते सन, उदों अवतार की जरूरत ही नहीं सी। हुण भी आप अगर दुनिया की थोड़ी जी कल्पना करिए
जिन्ने लोग इत्थे रह रहे ने सारे ही सच बोलन लग जान, सारे ही, जिन्ने लोग रहने, कल्पना करिए सारे सच बोलन और सारे ही सच नाल जुड़ जान। और मैंने एक थोड़ी जी मैं विच रो विचार बेनती करांगा इस विषय तो हट गए। मनुख की ना एक आदत है, वो जदों भी बैठेगा ना, जदों भी जे इस हिसाब नाल दुनिया नूं लाइए फिर तो दुनिया सारी ठीक है। हर एक व्यक्ति एवं कहना दुनिया वेखो क्या ही हो गई है, लोग पता नहीं कैसे हो गए ने, हर एक व्यक्ति यही गल कहता है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ कह रहा लोग कैसे हो गए ने, अपने आप तो ठीक है, ताई तो उन्हें नोट किया अपने आप वो ठीक है। लोग बड़े माड़े हो गए ने, दुनिया में सत नहीं रहा, संतोख नहीं रहा, माड़े हो गए ने लोग। ਜਿਹੜਾ भी बैठेगा वो यही गल कहेगा, भाव अपने आप को फिर छड़ जाता है। हुण सारे लोग तो इवें कहते हैं, फिर दुनिया च माड़ा कौन है? ਇਹਦਾ मतलब एक दूजे ਨੂੰ कही ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अपने आप ਨੂੰ कोई भी नहीं कहता। और अपने आप ਨੂੰ कहना ही मुश्किल है, दूजे ਨੂੰ कहना बहुत आसान है, अपने आप ਨੂੰ कहना बड़ा मुश्किल है। अपने मन के प्रति जाग जाना बड़ा मुश्किल है, अपने स्वरूप के प्रति जाग जाना औखा है। इस करके बंदगी का विधि आई दोबारा, नाम जपो बाणी पढ़ो मन जाग जाए, तो ये सारा काम तां ही किया जाता है। सेवा करो मन जाग जाए, तां करनी है सेवा। इस करके जिन्ने भी अवतार होए, मतलब सतयुग का समा आ जाए अज भी, फिर इन्ने ज्ञान ते इन्नियां कथावां की लोड़ नहीं पैगी। जो सारे ही सच बोलणगे, हुण सच वही व्यक्ति बोल सकता है जिहड़ा बहुत समझदार होए, हर एक व्यक्ति नहीं बोल सकता। सच दे मार्ग ते वही तुरेगा जिहदी समझदारी बड़ी शिखरां दी है। हर एक व्यक्ति सच दे मार्ग ते किवें तुरेगा? क्योंकि किसी भी मार्ग ते असीं तुरदे हां, पहलां उस मार्ग नूं समझदे हां फिर तुरदे हां। कोई भी काम घरों शुरू करते हैं, कोई दुकान शुरू करनी है, पहला उन्होंने समझांगे ये फायदा की होएगा, ये नुकसान की होएगा, फिर तुरांगे। कोई भी मनुख रोटी खाता है, पहला हिसाब लगाता कि जहर तो नहीं, पहला सोचता है समझता है फिर रोटी खाता है, सीधी नहीं खा लेंदा। हर एक चीज़ को सोचा जाता है, समझा जाता है, फिर वो काम की जाती है। कमाल की गल तो यह है अज की दुनिया के हिसाब नाल जे वेखिए, मनुख जो कुछ बोल रहा है ना सोचता है ना समझता है, जो कुछ सुन रहा है ना सोचता है ना समझता है, सोच समझ खत्म। इससे जदों सोच ते समझ खत्म हो जाए, ये जदों व्यक्ति की सोच समझ खत्म हो जाए, फिर वो व्यक्ति का खाना पीना खत्म हो जाता है। और अज की दुनिया में बहिश्तर लोग, तुहानू जो तुसी ये नोट करोगे, ज़्यादातर जिहड़े लोग हैं दुनिया दे विच शरीर के पक्षों बीमार नज़र आउणगे, ज़्यादातर लोग। कारण की है? जां शरीर पक्षों जां दिमाग के पक्षों बीमार नज़र आउणगे। उसका कारण की है? उसका कारण एक ही है, सोच ते समझ खत्म हो गई है। मनुख काम करने तो पहला सोच नहीं रहा, समझ नहीं रहा। और मैं फिर बेनती करा, जिन्ना ज़्यादा मनुख धार्मिक होएगा उन्ना ही सोच ते समझ में बलवान होएगा, नहीं ना ज़्यादा धार्मिक। धार्मिक का मतलब ये मतलब लगाना बाहरी तौर पर लिबास की गल नहीं मैं कर रहा। जिन्ना ज़्यादा गंभीर व्यक्ति हुंदा जाएगा धर्म के प्रति, उन्ना ही ज़्यादा डर दे विच आउंदा जाएगा परमात्मा दे, उन्होंने पता परमात्मा विखना शुरू हो जाएगा। इस करके बाणी ये कहती है
जिमें जिमें परमात्मा विखना बंद हो जाता है, विखण का मतलब डर खत्म हो जाता है, उवें उवें दुनिया ते रोग आ जाते हैं। उवें दुनिया ते रोग भी आते ने, दुनिया ते सोग भी उवें आ जाते हैं। और ये सारा प्रोसैस कदों बनता है? जदों मनुख के अंदरों परमात्मा का भय खत्म हो जाए। जदों व्यक्ति परमेश्वर नूं भुलदा है, उहदा असर की है? समझ खत्म हो जाएगी, विचारण की शक्ति मट्ठी पै जाएगी उस व्यक्ति की। इस करके फिर मैं बेनती करा, अगर अज की दुनिया दे विच सतयुग आ जाए, चारे बन्ने सच ही सच, हर एक व्यक्ति सच की गल करेगा, फिर इन्ने सतसंगां की लोड़ नहीं पैनी। जदों सच्चा ही हो गया व्यक्ति, फिर सत्संग की लोड़ है? इस करके ईमानदारी की कदर उदों तई है जदों तई बेईमानी है। जिदन बेईमानी खत्म हो गई, ईमानदारी नूं किहने पुछना इत्थे? धार्मिक व्यक्ति की कदर उदों है जदों तई दुनिया ते धर्म है। जिदन चारे बन्ने ही धर्म फैल गया, जिस दिन चारे बन्ने ही धर्म फैल जाता है, फिर उस समय धार्मिक वैल्यू की वैल्यू खत्म हो जाती है, धार्मिक व्यक्ति की वैल्यू खत्म हो जाती है। कारण की? क्योंकि हुण अधार्मिक कोई रहा ही नहीं। जदों सारी तरफ तो असीं वेखदे हां झूठ बोलण वाले जदों तई ने, उदों तई सच्चियां दी कीमत है। अगर सारे ही सच बोलते ने, सारे ही सच बोलते ने, फिर सच्चियां दी कीमत रह जाती है, सच्चे ही रह जाते हैं। फिर जो झूठा कोई रहा ही नहीं, फिर सच्चे की कीमत है? कोई कीमत नहीं होती। इस करके सतगुरु जी महाराज ये गल कहते हैं, कहते मनुख अपनी जिंदगी समझी, जदों सारे ही सच बोलणगे फिर सतयुग आ जाता है। उस तो बाद है फिर दुआपर। मैं गल ये बेनती कर रहा, सिमरतियां ते वेद ते शास्त्र, इन्हां दी आपस तुलना नहीं की जा सकती। असी ये नहीं कह सकते वो ग्रंथ माड़ा है ते वो ग्रंथ ठीक है, ये नहीं कह सकते। असी धर्मां दी तुलना नहीं कर सकते। हरेक अवतारी पुरुष दे आउण दा अपना समय ते उन्हां दे समय विच अपनियां परिस्थितियां ने, उदों दे हालात कुछ होर ने। इस करके हालातां दे हिसाब नाल गल्लां कीतियां जांदियां ने। और जिहड़ा व्यक्ति हालात के हिसाब नाल गल ना करे, उसकी कोई कदर नहीं होंदी। किसी के घर में सोग चल रहा तो जाके खुशी के गीत गाएगा, कमला हो गया। कहानी तो सोग की चल रही है तो खुशी के गीत गा रहा है। और जिते कोई खुशी मना रहा होए, उत्थे जाके सोग दीयां गल्लां करनियां शुरू कर दे, लोग आखने कमला है। इत्थे तो गल खुशी की चल रही है तो ये सोग दीयां गल्लां करी जांदा है। हर एक चीज़ नूं हालातां दे हिसाब नाल बोलिया जाता है। इनू बाणी कहती है, वक्त विचारे सो बंदा होए। जो वक्त की विचार करता है बंदा वही है। महाराज कहते जे परमात्मा नूं वेखना है, वेद पुराण सिमरित मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मह एक। सूरज विच, चंद्रमा विच, तारियां विच इक्को परमात्मा है। और ये चंद्रमा तारे सारा कुछ एक दूजे नाल जुड़िया होया है। हर चीज़ आपो आप च वखरी नहीं है। इत्थे जिन्ने असी व्यक्ति बैठे हैं इस शहर विच, जिन्ने व्यक्ति रहिंदे ने, हर एक व्यक्ति दे कर्म दा भाग दा हिस्सा दूजे दे व्यक्ति दे कर्मां ते पैंदा है। हर एक व्यक्ति दे एक माड़ा कर्म कर रहा है, एक ने अज माड़ा कर्म किया है, उन्हें कल्ले ने नहीं किया, उहदा असर सारे शहर ते पैंदा है। भावें व्यक्ति अज इन्हां गल्लां तो अणजाण हो गया। इस करके सियाणे पुरुष ये गल कहंदे ने, जे अज किसी दे नाल माड़ा होया तेरे पिंड दे विच, तेरे शहर विच, तेरी बरादरी विच,
किसी एक दे नाल माड़ा होया कहते तू चुप करके ना बैठी, क्यों कहते जेड़ा ਉਹਦੇ नाल माड़ा होया एवें समझ ये मेरे नाल माड़ा होया। जो एक व्यक्ति नाल माड़ा होया है, जे सारे व्यक्ति ये सोच लैन ये साडे नाल भी होया है, फिर दुनिया के पाप उदन ही खत्म हो जाएगा उस दिन। शहर दे विच कोई किसी नाल धोखा कमाउंदा है, किसी के घर डाका मार लैंदा है, दूजे सोचते साडे घर किहड़ा मारिया। जे सारे ही इकट्ठे होके उहदे खिलाफ मोर्चा खोल देन, ਉਹਦਾ ਹੀਆ ही नहीं पेगा डाका मारन का, अगे तो किसी के घर भी नहीं पेगा, भी सारे इकट्ठे ने। एक दे माड़े कर्मां का असर सारिਆਂ ते पैंदा है। इस करके अज एक शहर के अगर विच 5 माड़े ने, उन्हां 5 का असर इनडायरैक्टली सारिਆਂ ते पैंदा है। जिवें सूरज का असर ये धरती ते पैंदा है और धरती का असर सूरज ते पैंदा है। सूरज के उत्ते जदों विस्फोट होंदे ने, इस धरती के उत्ते बीमारियां उदन ही आ जांदियां ने। सूरज का असर धरती ते पै रहा है। इस करके चंद्रमा का असर आपां वेखदे हां सागरां ते पैंदा है। आ चंद्रमा के अंदर जिहड़ियां रोधियां जो लहरां उठदियां ने, जिन्हों ज्वार भाटा कहा जाता है, लहरां का उठना लहरां का डिगना, इनू कहते हैं ज्वार भाटा। रोज़ बंबे दे विच आउंदा है रोज़। एक चंद्रमा का असर इस धरती ते पै रहा है। हर एक जीव का असर एक दूजे जीव ते पै रहा है। हर एक व्यक्ति एक दूजे नाल जुड़िया होया है, कोई किसी तो वखरा नहीं है। साहिब जी कहते हैं हर एक दे विच एक ही परमात्मा की जोत वापर रही है। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब मह चानण होए। उस दे चानण दे द्वारा ही सारियां विच चानना हो रहा है। इस करके बाणी ये कहती है सारियां विच ही परमात्मा है। सारियां विच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिहदे विच रब नहीं है। हर एक चीज़ दे विच परमात्मा है और हर एक चीज़ एक दूजे नाल जुड़ी हुई है। इस करके मैनूं बड़ी बारी याद आउंदा, जिवें एक व्यक्ति नूं राजे ने कबूतर दिता, कहंदा जा इहनूं मार के लिया। मार के उत्थे लैके आई जिथे कोई वेखदा ना होए। 2 जने लैके तुर पे। एक ने चलो जिन्नी क अपनी मत होंदी है उन्नी क मनुख वरत लैंदा है। एक जंगल दे विच गया, इत्थे तो कोई वेखदा नहीं पिया, उन्हें चुक के उन्होंने मरोड़ दिता, मार दिता। दूजा कबूतर नूं लैके तुर ही रहा। महीने 1.5 तो बाद वापस आ गया, कहते राजा पकड़ो। कहते तू इनू मारिया नहीं? कहते नहीं। क्यों? कहते दुनिया ते ऐसी कोई थां ही नहीं है जिथे कोई वेखदा ना हो। बाणी दे विच महाराज कहते ने दुनिया ते ऐसी कोई थां नहीं है। आपां ये वेखदे हां CCTV कैमरे लगे ने, आ गुरुद्वारे विच लगे ने, बाहर किहड़ा हैगे ने, इत्थे लगे ने। और डर मनुख नूं इन्हां कैमरिਆਂ ਦਾ ही हो सकता है। पर परमात्मा का जिहड़ा कैमरा है वो बड़ा क्लीयर है, वो टैक्नोलॉजी भी बड़ी वड्डी है, तो सारिਆਂ दी फोटो नाल ही खिंच लैंदा। और वो कैमरा बाहर नहीं लग्या, मनुख के अंदर ही लग्या है। रोज़ फोटोआं खिंची जाता है, वो हिसाब के नाल ही उन्होंने दुख ते सुख मिल ही जाते हैं। कि बाहरों थोड़ी ना दुख सुख दे रहा है। जे परमात्मा बाहरों वेखदा होए फिर ये भी आपां नूं डिसाइड करना पेगा परमात्मा दी अखां किड्डियां वड्डियां ने। किड्डियां वड्डियां परमात्मा दी अखां होणगियां, फिर उन्हें एक भारत थोड़ी ना वेखना है, उन्हें न्यूजीलैंड भी वेखना है, आस्ट्रेलिया भी वेखना है, अमरीका भी वेखना है। और कली पृथ्वी थोड़ी ना वेखनी है, चंद्रमा भी वेखना है, सूरज भी वेखना है। बाणी कहती वो बाहर नहीं है। सब मह जोत जोत है सोए, सारिਆਂ ਦੇ अंदर ही है, अंदर ही बैठा है, ताई तो सारिਆਂ ਨੂੰ वेख लैंदा। फिर अंदरों वेखदा है, वेख के हरेक दे कर्मां दा नतीजा उन्होंने दे ही जाता है। महाराज कहते बाणी प्रभ की सबको बोलै। परमात्मा दी बोली सारे बोल रहे हैं। बाणी प्रभ की सबको बोलै।
आप अडोल ना कब हूँ डोल है। परमात्मा कैसा है जो सब विच रहिंदे आ आप अडोल रहिंदा है। मैं कल भी शायद बेनती की सी, अडोलता का मतलब की है। ये नहीं परमात्मा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है तो चोरां ਦੇ ਵਿੱਚ चोर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो साधां ਦੇ ਵਿੱਚ साधु बन जाएगा, नहीं। परमात्मा ना साधु है ना चोर है, दोवां तो उत्ते है। जिवें असीं वेखदे हां सूरज जे सरोवर दे विच पएगा, पानी साफ है, फिर वो सरोवर का रूप थोड़ी ना बन जाता है। जिवें अज मींह पिया तो बाहर पानी खड़ा है, बाहर पानी खड़े दे सरोवर सूरज का अक्ष पएगा तो सूरज गंदा हो जाएगा, नहीं। सूरज ना गंदा होंदा है ना साफ होंदा है, वो अपने रूप में टिकिया होया है। फिर चोरां दे विच जदों परमात्मा है, फिर चोरां दे विच रह के चोर नहीं बन जाता, पुनियां दे विच रह के पुनवान नहीं बन जाता। वो जैसा है वैसा ही है। आप अडोल ना कब हूँ डोल है। वो तो आप अडोल है, कदे डोलदा नहीं। हुण इत्थों एक चीज़ होर नोट करनी पेगी, इन्ना वड्डा पसारा चलाउणा है, पृथ्वी चलाउणी है, चंद चलाउणा है, तारे चलाउणे ने, फिर मनुखां दे अंदर जिहड़ियां भावनावां ने उन्हां नूं चलाउणा है। कि परमात्मा कभी टेंशन में भी आ जाता होएगा इन्ना पसारा चलाउंदे? बड़ा वड्डा काम है ना। कहंदे नहीं, बाणी दे विच महाराज कहंदे ने परमात्मा टेंशन में नहीं होंदा, सगों परमात्मा ते हसदा रहिंदा है। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ आनंद। ताई परमात्मा नूं ना सच्चिदानंद कहंदे ने, सच्चिदानंद। सत सुहान सदा मन चाओ, ऐसा कहंदे ने। नानक बद्धा घर तहां, कहंदे उत्थे घर बन लिया जिथे मृत भी नहीं, जन्म भी नहीं, जरा भी नहीं। जिथे ना मौत हुंदी है, ना जन्म होंदा है, ना बुढ़ेपा होंदा है, ऐसी थां घर बन लिया। परमात्मा दे कानून दे विच ना मौत है। जिहड़ा परमात्मा दे विच पहुंच गया उत्थे मौत भी खत्म हो जाती है, जन्म भी खत्म हो जाता है, जरा भी खत्म हो जाती, बुढ़ेपा भी खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। इस अवस्था नूं कहंदे ने आनंद दी अवस्था। हुण इस अवस्था च कोई कोई व्यक्ति पहुँचता है, जिहड़ा चलदा है वह पहुँचता है। इस करके व्यक्ति असल दे विच मनुख गुरुद्वारे भी आउंदा है, मंदिर विच भी जांदा है, मस्जिद विच भी जांदा है, उत्थे सुणदा कुछ नहीं, सुनाण जांदा है, बस सुणांदा है, अपने घर चला जाता है। सुणन दा मादा उहदे विच नहीं है, सुणन दी गल उहदे विच नहीं। फिर एक होर गल है, मनुख उसे चीज़ नूं ही सुनना चाहुंदा है, वही चीज़ उहनूं वधिया लगदी है जो उहदे अनुसार ठीक है, बस, और दूजी नहीं सुनना चाहेगा। महाराज जी ने यह कहा है, गुणा कहो वै वासुला कड वास लईजै। जे गुण तेनों किते भी मिलन, कुरान विचों मिलते हैं, ले लेने चाहिए ने। गीता विचों गुण मिल रहा तो ले लेना चाहिए, उत्थे किहड़ा माड़ा है कुछ। इस करके व्यक्ति उस चीज़ नूं सुनना चाहुंदा है जो उहदे मतलब दी, जो उहनूं पक्का करे। न्यूट्रल होके नहीं सुनेगा। जदों तई न्यूट्रल होके नहीं सुनेगा उदों तई उस श्रावक नहीं बन सकता। तो महावीर श्रावक की गल वड्डी मनते हैं, जिन्होंने सुनना आ गया। सुनन का मतलब की है, जो हुण अपने मन की सुन के नहीं सुनता, न्यूट्रल होके सुनन लग पे, सुनना है बस। इस करके नहीं सुनता मेरा कुछ पक्का हो जाए, नहीं, सुनना है बस। इस करके वड्डी गल सुनन दी है। जिमें जिमें व्यक्ति सुनता रहता है, जिमें जिमें सुनता रहेगा, स्रोत गहरी होंदी जाएगी, गहरी होंदी जाएगी। जिमें जिमें सुनना गहरा हो गया, उन्ना ही मनना आसान हो जाएगा। सुनना ही अपने आप दे विच समझना है,
सुनन है, क्योंकि कन ने जेड़े ये तो साधन ने। हुण जो भी चीज़ मैं बोल रहा आप जी के कन्ना ते ही पहुँच रही है, कन तो मन ते ही पहुँच जाए, ये बड़ा वड्डा सफ़र है। कन दे द्वारा सुनी हुई गल मन ते ही पहुँच जाए, ये सफ़र बड़ा वड्डा है, बड़ी लेट पहुँचती है। ताई बाणी दे विच बाणी च महाराज बार बार कहते हैं, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। और महाराज कहते जिदन मन रब दे नाल रह गया, जिदन मन हो गया उस दिन की होएगा। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सारे दुख उस दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन मन परमात्मा का हो गया। अक्सर इस करके क्या करदा, कदे आप जी नोट करोगे 20 साल पहला किसी ने कोई गल माड़ी कही हुए, अज तई याद है, गुरुद्वारे में ही कही हुए वो भी याद है, जरूर याद होगी। पर 20 साल तो मनुख लगातार जपजी साहब पढ़ता है, जपजी साहब याद भी नहीं होंदा, ना अर्थ याद होंदे ने, ना जपजी साहब याद होंदा। कारण की है? इसदा कोई तो कारण होएगा ना। घर का सारा ही हिसाब किताब याद हो जाता है, A to Z, किसी को किन्ने लैने ने, किन्ने देने ने, सब याद है। पर जपजी साहब याद नहीं होंदा, अर्थ याद नहीं होंदे। कारण की है? क्योंकि सुनन तो मनन तई दा सफ़र बड़ा लंबा है। बड़ियां चीज़ां ऐसियां ने, बड़े स्वाद ऐसे ने जिहड़े याद होने ही नहीं देंदे, एकाग्रता ही नहीं बनन देंदे। इस करके माड़े कर्म का फल मनुख नूं बड़ी छेती मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि माड़े काम दे विच मनुख एकाग्र बड़ा हुंदा है, एकाग्र होकर करता है। और बाणी कहती है जिस दिन परमात्मा की भगती भी एकाग्र होकर हो गई, जिस दिन भी, उस दिन फल मिल जाएगा। उस दिन बाणी कहती बुरे काम को ऊठ खलोया, बुरे काम दी के महाराज चंगियाई आलक करे, बुरियाई होए। शेर मन की हालात की है? मन जदों चंगियाई की गल करते हैं निंदर आ जाती है, बुरियाई की गल करिए शेर हो जाता है। इस करके बुराई दे विच मनुख बड़ा सावधान होता है। जिवें चोर है ना, चोर जदों चोरी करता है बड़ी सावधान होकर करता है। सावधानी तो बिना चोरी हो ही नहीं सकती। जिन्नी सावधानी नाल एक चोर एक व्यक्ति के घर में चोरी कर लेंदा है, जे इन्नी सावधानी दे नाल परमात्मा का नाम जप ले ना, अज ही साधु बन जाएगा, अज ही संत बन जाएगा। बड़ी एकाग्रता होंदी है चोर की। इत्थों तो एकाग्रता होंदी है, घर दे विच कोई कोली भी खड़के गई, चिमचा भी खड़ गया, चोर नूं पता लग जाता कुछ खड़क गया। इन्ना एकाग्र होंदा है। हुण मनुख की गल की है, जदों नाम जपेगा, जिवें ही बैठेगा, बाणी पढ़ रहा है, पहली पौड़ी पढ़ी है, मन किते होर चला गया, पता नहीं मन किते होर है, जुबान किते होर चले, एकाग्रता ही नहीं। उदों पता लगना बाणी समाप्त हो गई है, ये तो सारा कुछ ही समाप्त हो गया, एकाग्र ही नहीं है। ताई साहब ने क्या, प्रभ की उस्तत करवो संत मीत, सावधान एकाग्र चित एकाग्र हो जाए। हुण संगत में आए हैं कादे लई, चित एकाग्र हो जाएगा। रोज रोज मन के उत्ते बुछार होएगी, मना छड़ दे, इस काम नूं छड़ दे। रोज रोज संगत में आवांगे और जपण वाल नूं चल पावांगे। रोज रोज आवांगे, मन बदलता है, कर्म बदलते हैं। रोज रोज आउंदिया मन बदलेगा। जिस दिन अपने आप ने इन्हें बदलना शुरू कर दिता, रब दे नाल जुड़ना शुरू हो जाएगा उस दिन। हजे नहीं जुड़ रहा, ये सच्चाई है। इस करके सुनन तो लैके मनन तई दा सफ़र बड़ा गहरा है। गुरु की बाणी मनुख नूं नहीं श्रवण हो रही। मैं कई बार ये भी सोचता हाँ, गुरु की बाणी की पहला तो कीमत पता होए तो मनुख सुनेगा। ये भी गल है, कीमत पता होए। जिस चीज़ की मनुख नूं कीमत पता होएगी ना, उन्ने ही उसनूं ध्यान नाल पढ़ेगा, उन्ने ध्यान नाल सुनेगा। कदे आप जी वेखोगे पिंडां दे विच अनाउंसमेंट करन वाले आउंदे सी पहला,
हरेक व्यक्ति अपने कानों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ कर ਲੈਂਦਾ ਸੀ। वे गुरुद्वारे कादी अनाउंसमेंट हो रही है, सुनो ध्यान नाल। ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ध्यान नाल कोई नहीं सुनता। अनाउंसमेंट होने लगी है, सारे कान खड़े कर लेंगे, साडे मतलब की चीज़ ना होए कोई। इस करके असीं ये वेखदे हां जदों फिल्म थिएटरां दे विच लोकी बैठते हैं, किन्ने ध्यान दे नाल बैठते हैं। नाटक घर दे विच वेखदे ने, टीवी वेखदे ने, बड़े ध्यान नाल वेखणगे। फिल्म भी मैच चल रहा होए बड़े ध्यान नाल वेखणगे। पर वही हरमंदर साहब तो गुरबाणी चल रही है, इन्ना ध्यान नहीं बजदा। और नाल नाल रोटी भी खाई जाता है, नाल नाल सब कुछ करी जाता है, नाल नाल बाणी भी वेखी जाती है। कीमत की गल है, आपो अपना सुभाव, अपना अपना नेचर, सारिਆਂ ਦੀ ਤੇ ऐसी गल नहीं, कीमत की गल। जदों तई कीमत नहीं पता फिर उतों लेना भी की है। गल कीमत की है। साहब जी बाणी च कहते हैं साईं नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो। कीमत कोई नहीं जानता, तो कीमत तो बिना व्यापार किवें होएगा, हो ही नहीं सकता। इस करके पहली गल सुनन दी, सुनेगा वही जिन्हों कीमत पता है, उवें कौन सुनेगा। फिर जदों सुनन लग पिया, सुनी हुई चीज़ मनण विच आपे आ जाएगी। सुन के समझ लांगे, सुनना समझना ही हुंदा है, फिर वो मनण विच आ जाता है। महाराज कहंदे ने सर्ब कला कर खेलै खेल, मोल ना पाईऐ गुणह अमोल। ये जिन्ने खेड दुनिया में खेड रहा है, परमात्मा आप ही खेड रहा है, तो उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। क्यों नहीं पाई जा सकती? कि ਉਹਦੇ गुण ने ਜਿਹੜੇ अमोल ने, मुल नहीं ਉਹਦੇ गुणों का, कीमत नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने गुण ने। परमात्मा कदों की करता है, किवें करता है, ये किसी को नहीं पता। कदों किवें कर दिंदा है, ये किसी को नहीं पता। चंगी भई चलती हुई जिंदगी किधर नूं बदल जानी है, ये किसी को नहीं पता। उसकी कीमत नहीं पता किसी को। मोल ना पाई है गुण अमोल। अगे महाराज कहते सर्ब जोत मह जा की जोत, धार रहे हो स्वामी ओत पोत। सारियां दे विच ओदी ही जोत है, भावें वो जोत पंछियां दे विच होए, भावें जोत पशुआं विच होए, भावें जोत मनुखां विच होए। ताई करके हरेक मनुख एक दूजे नूं प्रभावित करता है। हरेक मनुख जिवें जिवें मनुख बदलते रहंदे ने। हुण जदों आपां कलयुग की गल करते हैं, इक्को दम तो कलयुग नहीं आ गया। पहला कुछ लोग ठीक होणगे, एक माड़ा होया, दो माड़े होए, चार होए, होंदे होंदे पूरा संसार ही माड़ा हो गया। एक दा असर दूजे दे, दूजे दा असर तीजे दे, तीजे दा असर चौथे दे, रोज रोज असर पैंदा जांदा है। इवें असीं वेखदे हां, एक मनुख ठीक हो जाए, उहदा असर हौली हौली दूजे ते पैंदा, दूजे दा तीजे ते पैंदा। एवें जे असर पैना शुरू हो गया, सारी दुनिया ही ठीक हो जाएगी अपने आप ही। परमात्मा की जोत सारियां दे विच है, हरेक व्यक्ति दे विच। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया ते जिहदे विच उसदी जोत ना होए, कोई व्यक्ति नहीं है। हरेक दे विच उसदी जोत है, भाव हरेक व्यक्ति दे विच ही परमात्मा है, हरेक दे विच ही। हुण उसदी मर्जी है, वो परमात्मा की प्राप्ति उन्हें किवें करनी है, मर्जी उहदी है। जिन्हों ने तो पिछे मुड़ के वेख लिया, उन्होंने तो परमात्मा जान लिया। जिहड़े भज्जे ही जा रहे हैं अगे तो अगे, अगे तो अगे, पिछे मुड़ना ही बंद हो गए ने, उन्होंने नहीं जाने। मनुख भज्या ही जा रहा, अगे भज्या जा रहा, क्यों भज्या जा रहा इनू नहीं पता। जिंदगी विच अगे बस आ होने, आ हो जाए, हर चीज़ के पिछे भज रहा है। क्यों भज रहा है वह भी इनू नहीं पता, किहदे लई भज रहा है वह भी नहीं पता, किन्ना समा भजेगा वह भी नहीं पता, पर भज रहा है। असीं ये वेखदे हैं ना पिंडां विच, आम करके एक परिवार की लड़ाई हो जाए, दूजे जी लड़ाई वज गई, सारे भज पैंदे ने। क्यों वज गई, किहदे नाल वज गई, कोई पता नहीं। लड़ाई हो गई है, लड़ाई सारे ही चल पैंदे ने उधर, बिना सोचे बिना विचारे। इस करके उदों तो ही व्यक्ति विचारशील नहीं हुंदा जदों तक उहदे अंदर परमात्मा के गुण नहीं आउंदे। जिवें जिवें परमात्मा की बंदगी करदा है,
विचारशील होना शुरू हो जाएगा। काहदा? अपने मन का विचार करेगा। हजे व्यक्ति विचार तो करता है किन्नी उसनूं माया प्राप्त हुई है, किन्नी खत्म हो गई है, यदि कर लेंदा। हरेक व्यक्ति करता, करनी भी चाहिए है। गृहस्थी जीव ने, एक बिजनेसमैन है, वो किन्ना उन्होंने नुकसान होया है, किन्ना फायदा होया, ये तो विचार कर लेगा। शरीर के तल ते इस दुनिया ते आए हाँ, जीव आत्मा किन्नी के मैली हो गई है, किन्नी ठीक हो गई है, ये विचार कोई कोई करता है। मेरा मन किन्ना मैला है, व्यक्ति एक कोई कोई विचार करेगा। मन किन्ना मैला होया अज ते किन्ना ठीक होया, कोई कोई करेगा। अपने मन नूं वेखण वाले विरले ने। और याद रखना, जिन्हें अपने मन नूं वेख लिया फिर दूजे नूं दूजे लोकां नूं लड़ना बंद कर देगा। इस करके वो व्यक्ति दुनिया च ज़्यादा लड़ते हैं जिन्हां दी अपने आप नाल लड़ाई शुरू नहीं हुई। जेड़े अपने मन नाल लड़ना शुरू हो गए वो दुनिया नाल लड़ना बंद कर देंगे। हमारा झगड़ा रहा ना कोई, दुनिया नाल लड़ना बंद कर देंगे। इस करके अज दी दुनिया में अपने नाल लड़न वाले घट ने, तां करके दुनिया एक दूजे नाल लड़ी जाती है। अपने मन नाल कौन लड़ता है? इस करके हरेक व्यक्ति अपने आप से मोहर लगाई बैठा है, मैं ठीक हाँ। मनुख गलती भी करता है, पाप करे कर मुकर पावै, पाप भी करता है तो मुकर भी जाता है। भेख करे निर्बन है, तो भेख किहदा कर लैंदा है, मैं तो कभी कुछ किया, निर्दोष बन जाता है। हरेक मनुख की आदत है, किसी एक की नहीं, हरेक की आदत है। इस करके अपने मन नूं समझिए, अपने मन नूं वेखना शुरू करिए, मन कित्थे खड़ा है। फिर इस मन नूं वेख के कहिए, सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है एह। मेरिया मना हुण परमात्मा नाल मिल, आई टाइम है। जीव आत्मा मन नूं कह दे, मना एवें ना किते दुनिया पीछे भज्या फिर, मिल हुण परमात्मा नूं, यही वेला है, फिर वेला हथ नहीं आउणा। सतगुरु जी अंत विच कहिंदे ने, गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन में एह विसास। परमात्मा का यह विश्वास मनुख दे विच आ जाए, सारियां दे विच ओही व्यापक है, सारियां विच। और यह मनुख का भरम ही है कि मैं हाँ, मैं नहीं हाँ, यही भरम है। ये भरम टुट जाना चाहिए। मैं नहीं हाँ, सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। जिथे वो मैनू खड़ना चाहता है उत्थे ही लै जाता है, जिथे परमात्मा चाहता है उत्थे ही लै जाता है। और जेड़े जिन्हां दा भरम खत्म हो जाता है, उन्होंने ये विश्वास हो जाता है कि सारी थाई परमात्मा है, सारी थाई। उस व्यक्ति को यह विश्वास भी आ जाता है हर थाई परमात्मा है, कोई भी थां परमात्मा तो बिना नहीं, हर चीज़ वो आप ही कर रहा है। फिर वो व्यक्ति की एक पछाण है। जो उहदे नाल माड़ा हुंदा है अपने कर्मां दे प्रति, वो किसी दूजे नूं दोषी नहीं ठहराएगा, वो व्यक्ति की पछाण है। जिन्हों परमात्मा का पता लग गया, सारी सब कुछ परमात्मा करता है, फिर उहदे नाल माड़ा भी हो जाए ना, वो किसी नूं दोषी नहीं ठहराएगा, अपने आप नूं दोषी ठहराएगा, मैं माड़ा हाँ। सो इस करके सतगुरु जी कृपा कर किते भरम खत्म हो जाए। भरम की मैं करता हाँ, मैं पालन वाला, परिवार मैं पालना है, दुनिया नूं रोटी मैं देनी है, मैं नहीं देवांगा तो परिवार का पता नहीं की होएगा। वड्डे वड्डे आलमगीर बादशाह, औरंगजेब वर्गे, वड्डे वड्डे बहादुर शाह जफर, पृथ्वीराज चौहान, जेड़े कदे कहंदे सी असीं दुनिया ते ना रहे तो दुनिया नहीं चलेगी, वो दुनिया तो चले गए ने, दुनिया उवें चलती पई है। दुनिया इवें ही चलनी है, किसी एक दे चलाया दुनिया नहीं चलनी। मैनू बड़ी बारी याद आता है, ये भरम है मनुख का, भरम टुट जाए। जिवें कि बीबी है, वो किसी पिंड में रहिंदी, पिंड में रहिंदियां उन्हें एक मुर्गा पालिया होया, वो जदों भी किते सूरज चढ़न लगता होंदा, पुराने समय मुर्गा बांग देंदा जो सूरज चढ़ता सी, वो बीबी कहंदी है पिंड वालिओ तुसीं सारे जागदे हो ते तुहाडे पिंड में सूरज चढ़ता है, क्यों? मेरा मुर्गा बांग देंदा तां चढ़ता है। ये सारा पिंड ही नेरे च रहेगा जिदन मैं ना रही।
लोकी सुनते रहे, लड़ पैंदी सी लोकां नाल। लोकी कहंदे एक दिन अपने मुर्गे नूं चुक ते तूं भी चल चल पिंडों बाहर, आपां नेरे च ही ठीक हाँ, तूं जा अपने को। अगले पिंड चली गई, अगले पिंड रहिंदे फिर यही गल, मेरा मुर्गा बांग देगा तो तुहाडे पिंड में सूरज चढ़ना, नहीं चढ़ना ही नहीं। यही मनुख की इच्छा है। किसी सियाणी ने व्यक्ति ने समझाया, बीबी तेरे मुर्गे करके सूरज नहीं है, ये नहीं भी तेरा मुर्गा बांग देंदा है तो सूरज चढ़ता है, नहीं, सूरज चढ़ता है तो तेरा मुर्गा बांग देंदा है, नहीं तेरे मुर्गे नूं बांगा भुल जाणगियां, हंकार नूं छड्ड दे इनूं। बस ये मनुख नूं हंकार है, मैं तुरदा हाँ तो घर में रोटी आउंदी है, जे मैं ना तुरांगा तो रोटी आएगी नहीं। ये मान है, मैं कर रहा तो सब पल रहे ने, जिदन मैं ना करांगा तो पलने बंद हो जाएंगे। ये मुर्गे तो बीबी वाला हंकार है। वो कहते हैं बीबी इनू मार दे, तू छड्या परां, 2 दिन छड्ड के वेख सूरज जिवें चढ़ना है। असी परमात्मा कर साडे करके परमात्मा नहीं है, परमात्मा है तो साडी होंद है। मन कहते सब मह जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मह चानन होए। इस करके ये हंकार टुट जाता है। ये भरम जिन्नी छेती टुट जाए उदण ही मनुख उन्ना ही सौखा हो जाएगा, जिन्नी छेती टुट जाएगा। अज टुट जाएगा हुण ही सौखा हो जाएगा, चिंतावां हुणे खत्म हो जाएगियां। यही 2 चिंतावां ने मनुख नूं रिझकदियां, मैनू मिल गया बच्चियां नूं नहीं मिलिया। अज भरम खत्म हो जाए, अज ही चिंतावां खत्म हो जाएगियां। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खीमा करनी।